Hello friends, welcome back to my YouTube channel Homeo Nuggets. So today we are going to discuss about कोका. सो कोका ये जो रेमेडी है वो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. आफ्टर दैट ये रेमेडी मोस्टली 5 मार्क्स में पूछते हैं और डिफरेंस 10 मार्क्स में डिफरेंस में पूछ सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ कोका. उसका कॉमन नेम है इरिथ्रोज़ाइलिन कोका. देन इट्स प्रूव्ड बाय क्लॉटर मुले and its family is linear. So first is the introduction. Coca is used by the natives of South America as we use coffee, tea, tobacco. So it is like tea and coffee in arresting tissue changes and enabling those who take it to undergo unusual fatigues. So it contains an alkaloid called cocaine. Next, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू में कोका किस कंडीशंस में इंडिकेट करते हैं और कोका किस कंडीशंस में यूज़फुल है. एंजाइना पेक्टोरिस, अस्थमा, कफ, डिबिलिटी, डिस्निया, कैरीज ऑफ टीथ, इंसोम्निया, माउंटेन सिकनेस एंड नर्वस एग्जॉशन. मोस्टली माउंटेन सिकनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कोका का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो वही है, दैट इज़ द माउंटेन सिकनेस. सो नेक्स्ट इज़ द गाइडिंग सिम्टम्स. The mountainous remedy useful in complaints incidental to mountain climbing such as palpitation, dyspnea, anxiety and insomnia. Okay, so ये बहुत important characteristic symptom है, ये आना चाहिए एग्जाम में. Then second point, suited to persons wearing out under the physical and mental strain of busy life and who suffer from exhausted nerves and the brain. After that, third point, that is shortness of breath in old people and in those who use tobacco and whiskey in excess. So जो भी ओल्ड पीपल है जिनमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है उनके लिए अच्छी रेमेडी है. आफ्टर दैट जो पीपल टोबैको और विस्की का एक्सेस यूज़ करते हैं इनके लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है. आफ्टर दैट, वांट ऑफ ब्रीथ इन दोज एंगेज्ड इन एथलेटिक स्पोर्ट्स. ओके, सो एथलीट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी रेमेडी है. After that, longing for alcoholic liquors and tobacco for accommodated stimulants. अभी यह लॉन्जिंग मतलब क्या रहता है, इंटेंस डिज़ायर रहता है अल्कोहल लिक्वर्स एंड टोबैको का. आफ्टर दैट, 6th पॉइंट, वायलेंट पाल्पिटेशंस फ्रॉम इनकार्सरेटेड फ्लैटर्स फ्रॉम ओवर एक्सर्शन एंड फ्रॉम हार्ट स्ट्रेन. सो यहाँ पे वायलेंट पाल्पिटेशंस का कॉज क्या है, आइदर इनकार्सरेटेड फ्लैटर्स, इसका मतलब है ट्रैप्ड गैस जो भी रहता है हमारे इंटेस्टाइन में. इनकार्सरेटेड मतलब ट्रैप्ड, फ्लैटर्स मीन्स गैस. सो इनकार्सरेटेड फ्लैटर्स और ओवर एक्सर्शन और हार्ट स्ट्रेन की वजह से जब भी पेशेंट में वायलेंट पाल्पिटेशंस होते हैं तो कोका इज़ द वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी. स्लीपी बट कैन फाइंड नो रेस्ट एनीवेयर. सो मेंटल्स में क्या है, कोका पेशेंट्स आर एक्सट्रीमली बैशफुल एंड टिमिड. सो बैशफुल मतलब क्या रहता है कि पेशेंट वो शाय रहते हैं, एम्बेरस रहते हैं. ओके, देन दे आर ऑलवेज इल एट ईज इन सोसाइटी, मेलैंकोलिक फ्रॉम नर्वस एग्जॉशन. दे आर सैड, इरिटेबल एंड डिलाइट्स इन सॉलिट्यूड एंड ऑब्सक्यूरिटी. सो डिलाइट्स इन सॉलिट्यूड मतलब जो भी खुशी है वो खुद में ही, अकेले रहना, अकेले में सब खुशी वो ऐसे पर्सन्स रहते हैं. डिलाइट्स इन सॉलिट्यूड एंड ऑब्सक्यूरिटी मतलब कंक्लूजन हम निकाले तो कोका का जो माइंड है, ओके, मेंटल सिम्टम है उस पेशेंट के कोका के, वो कैसे, लाइक वो बहुत शाय है, एम्बेरस है, दे लूज ऑल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. ओके, सो कोका पेशेंट्स में जो मेंटल्स के सिम्टम्स है वो इजी है. आप एक वर्ड याद रखो कि सैडनेस. ओके, सो मेलैंकोलिक, बैशफुल, टिमिड, इट कम्स कंक्लूड पॉइंट हम करें तो क्या आता है, सैडनेस आता है. ओके, ठीक है, बैशफुल है, टिमिड है, मेलैंकोलिक है, देन डिलाइट्स इन सॉलिट्यूड और ऑब्सक्यूरिटी. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेंटल्स ऑफ कोका में. देन एलिमेंट्स फ्रॉम में क्या आता है, बैड इफेक्ट्स फ्रॉम माउंटेन क्लाइंबिंग और बलूनिंग, बैड इफेक्ट्स ऑफ स्टिमुलेंट, अल्कोहल एंड टोबैको. जनरल मोडालिटीज, एग्रीवेशन फ्रॉम असेंडिंग in high altitudes, amelioration from wine from riding in open air. Okay, so easy रेमेडी, माउंटेनियस रेमेडी है. देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वाला पॉइंट, एथलीट्स में वांट ऑफ ब्रीथ रहती है उनमें तो उनके लिए अच्छी रेमेडी है. देन उन पेशेंट्स को, कोका के जो पेशेंट है उनमें डिज़ायर फॉर द अल्कोहलिक लिक्विड्स एंड द टोबैको. देन नेक्स्ट इज़ द वायलेंट पाल्पिटेशंस है उनमें. आफ्टर दैट, माइंड में
चार पांच सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ बैशफुल, टिमिड, देन मेलैंकोलिक एंड डिलाइट्स इन सॉलिट्यूड. सो दैट्स इट्स. ओके, सो ये जो मैंने वीडियो बनाया है सिर्फ होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए है. सो आप नॉन मेडिको हो तो आप ये कंडीशंस देख के ये इस्तेमाल मत करें. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग.